कोई रोको ना इनको, ये सूरज से मिलने को निकली, कोई टोको ना, ये तो खुद अपनी मंजिल है। आसमानों की तरंगे, सपनों की पतंगे, ये देखो उड़ी उड़ी, सपने हैं पंख अपने, अपनों के संग उड़ ले, बस जाए जहां सपने वो घर है। 12/24 करोल बाग आइयो, 12/24 करोल बाग आ जाइयो। अभी अब हम सिर्फ अपनी दोस्ती की नहीं, उससे बहुत बड़े रिश्ते की बात कर रहे हैं, कई बड़ी जिम्मेदारियों की बात कर रहे हैं। ठीक है सिमी, यही कहना था ना तुम्हें? फाइन, मैं तुम्हें यह भी करके दिखाऊंगा। परसों मैं तुम्हारे घर खाने पे आ रहा हूं, अंकल जी की दुकान की ऑर्डर के साथ एक नौकरी और रहने के लिए घर का इंतजाम करके आऊंगा। डन। परसों मैं तुम्हारे घर खाने पे आ रहा हूं, अंकल जी की दुकान की ऑर्डर के साथ एक नौकरी और रहने के लिए घर का इंतजाम करके आऊंगा। डन। नकुल, कहना सेठी जी से हमने याद किया है चाय पर, और सुन, ये भी कहना कि सिमी को जरूर लेकर आए। हेलो पाऊ जी, हम नकुल सिंह बोल रहे हैं। हाँ बोलो बेटे, कैसे हो? जी बस आपका आशीर्वाद है। हमारी दादी आपको याद कर रही थी, तो हम चाह रहे थे कल आप हमारे यहाँ चाय पर आ जाते। हाँ हाँ जरूर। अपनी दादी जी को मेरा प्रणाम बोलना और कहना कि कल शाम हम हाजिर होते। जी बहुत अच्छा। तो कल हम आपको, माँ जी को और सिमी जी को एक्सपेक्ट करेंगे। अच्छा बेटा। नमस्कार। अभी ना तुम्हारे पास नौकरी है, ना तुम कुछ काम करते हो, थोड़े दिन बाद तुम्हारे पास शायद घर भी ना हो अगर तुम अपने मम्मी पापा जी से हमारे रिश्ते की बात करते हो तब। अब हम सिर्फ अपनी दोस्ती की नहीं, उससे बहुत बड़े रिश्ते की बात कर रहे हैं, कई बड़ी जिम्मेदारियों की बात कर रहे हैं। सिमी, आई लव यू। तुम मेरा टेस्ट लेना चाहती हो ना? तो ठीक है, मैं तुम्हें ये टेस्ट भी पास करके दिखाऊंगा। अभी कहो, कैसे याद किया? मुझे एक्चुअली आपसे मिलना था, कुछ जरूरी बात करनी थी। कल आ जाऊं? कल? दरअसल कल दादी ने सिमी जी और उनके परिवार को चाय पे बुलाया है, तो उसके बाद या परसों मिल सकते हैं। ठीक है, कूल। थैंक्स अंकल भैया, बाय। अब तो कल शाम को ही मिलेंगे, वो भी जब सिमी जी वहां हो।
आपको पता है आंटी जी अनुज को खाने पे क्यों बुला रही थी? क्योंकि उस दिन उनका जन्मदिन है। सिमी दी, हमें माँ बेटे को मिलवाना ही है। परसों मैं तुम्हारे घर खाने पे आ रहा हूं, अंकल जी की दुकान की ऑर्डर के साथ एक नौकरी और रहने के लिए घर का इंतजाम करके आऊंगा। सिमो, सिमो, जी बाबा जी। कहां खोई रहती है बेटा? नकुल का फोन आया था, उसने कल हमें चाय पे बुलाया है। नकुल की दादी हमसे मिलना चाहती है। तुझे कोई काम तो नहीं है ना बेटा? जी नहीं। ठीक है, तो मैं मंजू जी को बताता हूं। सुन लिया, आप दोनों चले जाओ, मुझे कहीं नहीं जाना। क्यों मंजू जी, आप क्यों नहीं आएंगी? नकुल की दादी ने बुलाया है। माता रानी ने तो नहीं बुलाया ना, मुझे बुखार हो रहा है। अरे तो आप बैठी क्यों हैं? लेट जाइए ना जाकर। मेरा तो मन कर रहा है हमेशा के लिए लेट जाऊं, मगर ये कमबख्त शरीर साथ देना। माँ आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? नकुल की दादी पूछेंगी मुझसे मेरे बेटे के बारे में, तो क्या जवाब दूंगी मैं? समाज में ऐसी बातें छुपाई नहीं छुपती है। वैसे भी तेरे रिश्ते की बात है, तू जा। तुझे क्या फर्क पड़ता है भाई घर में है या नहीं? मंजू जी, अनुज को मैंने घर से निकाला है, मेरी बेटी को दोष मत दीजिए। हाँ जी, दोष तो सिर्फ मेरे बेटे का ही है, बाकी तो सब अच्छे हैं इस घर में। इन्हें तो आपने पाला है ना, मैंने अपने बेटे को पाला है, तो वो ही बुरा निकला। मंजू जी, तो आप बात को खामखा। मुझे नहीं जाना है बस। तू एक कप चाय बना सकती है मेरे लिए? माँ मैं बना दूंगी। सिमो, बेटे तो कल 3 बजे तैयार रहना, तेरी शादी की जिम्मेदारी मेरी है। मुझे किसी और की जरूरत नहीं। ये सब चल क्या रहा है? बताओ ना दीप, ये क्या चल रहा है माँ पापा जी के बीच? माँ की तबीयत तब तक ठीक नहीं होगी जब तक अनुज घर वापस नहीं आ जाता। मिली, हमें अनुज को घर वापस लाना होगा। दीप, जो हुआ उसके बाद भी भाई को इस घर में। उसका भी घर है मिली। तू क्या चाहती है? तूने माँ पापा जी को देखा ना, कुछ दिन और ये चलता रहा तो दोनों एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहेंगे। यहाँ पे माँ बीमार पड़ी हुई और वहां पर अनुज भी बुखार में पड़ा हुआ है। आपको कैसे पता? मैंने पता किया। किससे? अभी से? नहीं, वो अनीता से। क्या चाहिए तुझे नीतू? अपने लिए चाय बना रही हूँ, कोई प्रॉब्लम? सुन, एक और कप चाय बना दे, माँ को भी पीनी है। कोई प्रॉब्लम? दी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ मिली? दीप, आप किसी विक्की को जानते हो? दीप,
किसी विक्की को जानते हो? मतलब कभी इस बंदे का नाम सुना है आपने? विक्की? हाँ, नीतू का कोई नया दोस्त लगता है। बड़ी कॉलेज वाले हो रही है आजकल। तो क्या मतलब? ती नजर तो रखनी पड़ती है ना। अब तो इस झल्ली के बंदों पे मुझे ही नजर रखनी पड़ेगी। ती, आप ना कुछ ज्यादा ही सीधी हो और वो कुछ ज्यादा ही झल्ली। मेरे को ना आप दोनों के चॉइस पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। माना कि मैं छोटी हूँ, लेकिन इस चक्कर में तो मुझे आप दोनों की बड़ी बहन का फर्ज निभाना पड़ता है। सिमी, मैं चाहती हूँ कि अनुज अपने घर वापस आ जाए। मैं कितने दिन तक अपने डैड के घर रहूंगी इस तरह? अनुज पे क्या गुजरती है मैं देख रही हूँ। आज जब हमारे पेरेंट्स लड़ रहे थे ना, तो अनुज रो रहा था और रोते रोते वो बेहोश हो गया। राजेंद्र जी, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। मैं कुछ नहीं जानती। रात को नींद में माँ को याद करता रहता है। अनुज कितना प्यार करता है अपनी माँ से। मैं कुछ नहीं जानती। अनुज को वापस बुला दीजिए। हमें माँ बेटे को बुलाना ही है। मैं तुम्हें क्या क्या बताऊं अभी? कैसे समझाऊं तुम्हें? हमारे रिश्ते की बात मत छेड़ो, मत बोलो। जब तक इस घर में सब ठीक नहीं हो जाता, मैं ये घर नहीं छोड़ सकती। ये तुम्हारे प्यार की नहीं, हमारे रिश्ते की परीक्षा की घड़ी है। साहब, आप मेरे साथ आइए। पापा जी, मेरा रुमाल गिर गया ऑटो से उतरते हुए। आप चलिए, मैं आ रही हूँ।
ठीक है बेटे, जरा जल्दी आना। हाँ? जीता रहे बेटे, जीता रहे। जी माँ जी और सिमी जी दिखाई नहीं दे रहे। नहीं, वो सिमी आ रही है, रास्ते में कहीं रुमाल गिरा है। मंजी जी की जरा तबीयत खराब है। क्या हुआ उन्हें? कुछ नहीं, हल्की सी हरारत है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पागल हो गई हो क्या? तुम्हें सब मजाक लगता है? इश्क है कैसा ये अजीब रे, खुदाया वे, क्या तुम मुझसे शादी करोगी सिमी? दिल्ली में ठंड बढ़ रही है, सोचा हवा ना लग जाए। जी आइए बैठिए। हमारी बहू नहीं आई? जी वो माँ जी की तबीयत। हम सिमी के बारे में पूछ रहे हैं। जी वो आ रही है। नकुल जा, बहू को लेकर आ। आइए। तुम क्यों कर रहे हो अभी? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ सिमी, और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। अंकल जी से तुम्हारा हाथ मांगने से पहले मैंने सोचा तुमसे तो पूछ लूं पहले। तो बोलो सिमी। Will you marry me? अभी तुम भी जानते हो मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन लेकिन क्या शादी नहीं कर सकती? नहीं करना चाहती? जो भी है बोल दो सिमी, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ।
सिमी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ। बस इतना चाहती हूँ कि फिलहाल तुम्हारे पापा जी से तुम्हारा हाथ ना मांगो। मैं इस वक्त यहाँ तुमसे तुम्हारा हाथ मांगने आया हूँ सिमी। पापा जी से तो बाद में मांगूंगा ना। क्या तुम मुझसे शादी करोगी?